बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, मरी में जो सानिया रूनुमा हुआ जिसमें बहुत ही कीमती पाकिस्तानियों की जानें चली गईं, उस हवाले से इस वक्त तहकीकात का सिलसिला चल रहा है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट चल रही है। चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया है अतर मिन्नल्लाह साहब ने, और उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से रिपोर्ट तलब की है कि इस हवाले से जो अब तक की तहकीकात हैं वो अदालत के सामने पेश की जाएं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जितने लोग इसमें हलाक हुए हैं वो सारी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है, क्योंकि हुकूमत को इल्म था कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि वहाँ जो है बर्फ़बारी होने वाली है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाए। फिर ये भी बताया जा रहा है कि 29 या 30 गाड़ियाँ थी बर्फ़ हटाने वाली, उनमें से 19-20 एक जगह पे खड़ी थी और उनके ड्राइवर ही मौजूद नहीं थे। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ हों वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात होती तो इतनी मुश्किल ना होती। जिस तरह बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ रास्ते साफ़ करती तो लोगों को तकलीफ़ ना होती। और तीसरी बात जो है वो उठाई जा रही है ये है कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई, एक तो वो लोग थे जो रास्ते में फंस गए और अपनी गाड़ियों में ही जो है वो हलाक हो गए, लेकिन वो बहुत सारे लोग मुसाफिर या सयाह जो होटलों की तरफ गए लेकिन उनके पास इतनी पैसे नहीं थे, और होटल मालकान ने इस कदर सितम ज़रीफ़ी से और जुल्मत से काम लिया कि उन्होंने लोगों से इवन जो है उनके ज़ेवरात तक रख लिए। अगर किसी होटल का किराया 5,000 था तो उसे 25,000 और 30,000 रुपये लिए गए, किसी का 10,000 था तो उसे 50,000 रुपये तक रख लिए। तो लोगों की प्रॉपर्टियाँ जो थी, जो एसेट्स थे, चाहे वो जेवरात थे, किसी की घड़ियाँ थी, किसी के मोबाइल थे, होटल वालों ने उनको भी नहीं बख्शा। हालांकि ये एक एमरजेंसी की कैफियत थी। तो अब अदालत ये पूछने जा रही है हुकूमत से कि क्या हुकूमत ने ये हिदायत दी होटलों के मालकान को कि वो होटल जो हैं वो मुफ्त खोल दें या गेस्ट हाउस जो हैं वो मुफ्त के लिए खोल दें ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो इसलिए रियासत पे ये जिम्मेदारी ऐद होती है। और अगली बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि लोगों ने बाइकाट मरी का जो सोशल मीडिया में एक मुहिम चली है, उसके नतीजे में इस वक्त जो मरी की कैफियत है वो वहाँ हू का आलम है। इसके बहस जो मरी की मकामी आबादी है, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, एक तो वो बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन जो होटल इंडस्ट्री है, यहाँ जो वहाँ दुकानें हैं, जो मुख्तलिफ वहाँ प्लाजे बने हुए हैं, वो मरी के मकामी लोगों के बहुत ही कम हैं। तो आटे में नमक के बराबर। वहाँ जो हैं पंजाब के या सिंध के या खैबर पख्तून के या बहुत सारे दीगर सूबों के ताल्लुक़ रखने वाले जो एलीट क्लास है या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दामन से वाबस्ता लोग हैं, उनके ये जो वहाँ जो होटल भी हैं और उनके प्लाजे भी हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी है। तो अब यह है कि भी वो तो ठीक है, होटलों के साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और बाज़ार भी इस वक्त बंद हैं, लोग भी नहीं जा रहे, हुकूमत ने भी जाने में पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन मकामी जो आबादी है मरी की, उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। अब होटल मालकान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि लोगों को ना रोका जाए, मरी आने दिया जाए, हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारे होटल बंद हो गए हैं, हमारे अपनी जो है महरूमियों का, अपनी परेशानियों का, अपने मसाइल का रोना रो रहे हैं। लेकिन उन्हें उन लोगों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी जब वो बेपनाह परेशानी का शिकार थे और ये मुँह मांगे जो है वो दाम उनसे वसूल कर रहे थे। अब ये कि एक और भी केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में है, और लाहौर हाई कोर्ट ने होटल के मालकान को तलब कर लिया है और उनसे पूछा जा सकता है कि ये जो आप किराए हैं वो किस तरह आप इनके किराए तय करते हैं, और हर होटल के साथ जो पार्किंग की जो सहूलत है वो कितनी है, बग़ैर पार्किंग के आपने बनाए हुए हैं या पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है, और किरायों का जो एक क्राइटेरिया है या किस तरह आपने बनाया है, कोई मेरिट क्या है उसका। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो उनके जवाबात वो कौम के सामने आने वाले हैं। तो इसके 2-3 फरीक हैं। एक तो रियासत की जिम्मेदारी थी और इसमें रियासत जो है, हुकूमत जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हुई है, क्योंकि मरी में अगर फ़र्ज़ करें 25 या 30,000 गाड़ियाँ आ सकती थीं तो वहाँ 1,00,000 गाड़ियाँ चली गईं। और जो है चौधरी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि देखें ये पाकिस्तान की खुशहाली को ज़ाहिर कर रहा है कि वहाँ 1,00,000 गाड़ियाँ चली गई हैं, जहाँ गुंजाइश से 20, 25, 30,000 गाड़ियों की है और वहाँ 1,00,000 गाड़ियाँ चली गई हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी पार्किंग की गुंजाइश ही नहीं थी, इतनी होटल भी वहाँ नहीं है, लोग इतनी जगह नहीं है कि
जो वहाँ जाकर रह सकें। तो ये सारी रियासत की एक नाकामी है, जो जिसका मुंह बोलता सबूत यह है कि इतने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरा, होटल इंडस्ट्री की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बहुत ही ज्यादती की है। ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि इंसान का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। तो अगरचे कि ये सानिया हुआ है और बहुत ही जो दर्दनाक है, दिल इंसान का जल उठता है, लेकिन अब अगर लाहौर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है तो अब इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए कि जो मरी में ये जो सानिया हुआ है, हुकूमत के अलावा कौन कौन से तबकात, कौन कौन से लोग, कौन कौन से अफराद इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको वाकई इस तरह की सज़ा दी जाए कि वो इबरत की मिसाल कायम हो जाए और लोगों को आइंदा इस किस्म की तकलीफ ना हो। बहरहाल पूरे पाकिस्तानियों का दिल दुखा है जिस तरह मरी की इलीट क्लास ने और इशराफिया ने उनके साथ जो रवैया रखा है। तो तवक्को रखनी चाहिए कि इस कज़िये को जो है, इसकी तमाम जो वजूहात हैं और कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको पूरी कौम के सामने लाया भी जाएगा और उन्हें पूरी की पूरी सज़ा भी दी जाएगी, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात रूनुमा भी ना हों, और अगर रूनुमा हों तो फिर एक मिसाल ऐसी होनी चाहिए जिसको सामने रखते हुए लोग खौफ खा सकें। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।